नमस्कार, मैं अमिन यादव आपका स्वागत करता हूं AFT 24/7 में। आज दूसरा दिन है मारवा स्टूडियोज में मनाया जा रहा है 9th ग्लोबल फैशन एंड डिज़ाइन वीक। कहा जाता है कि गुड फूड गुड मूड। अगर खाने की बात कर रहे हैं तो हमारे गेस्ट भी उसी इंडस्ट्री से हैं, शेफ़ सुमित पंत जी, जिनके YouTube पे 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और Facebook पे भी 30,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और जिन्होंने अपने करियर में कुकिंग का बहुत ही बेहतरीन करियर रहा है। और ना ही सिर्फ कुकिंग का, जिन्होंने कुकिंग के साथ साथ काफ़ी सारे युवाओं को भी प्रेरित किया है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका सफ़र कैसे रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, आपका ये जो पूरा सफ़र रहा है ये कुकिंग का, ये कैसा रहा है? कुकिंग का मेरा जो सफ़र है वो बहुत ही फैंटास्टिक रहा है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। I have traveled the entire world. You name a country and I have traveled it. And I have traveled it for free. Oh, that's great. So that is the catch. क्योंकि if you're traveling somewhere, you have to pay for that. True. But I traveled the country, all the countries for free because I used to work for a cruise liners जहाँ पे हम लोग हर कंट्री में रहते थे और जो दूसरे लोग होते थे उसमें पैसा देते थे और क्रूज लाइनर्स हमें पैसा देते थे। सर, कंट्री तो नहीं, बट मैं भी 7 स्टेट्स फ्री में घुमा हूँ। सर, तो मेरा आपसे, और मैं सर के बारे में एक चीज़ बताना भूल गया कि सर की स्पेशलिटी भी इसमें है कि इंडियन फूड को मॉडल तरीके से प्रस्तुत करना। सर, इसके बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बता पाएं। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो हमारा इंडियन खाना है, सो हमारी इंडस्ट्री में बोलते हैं कि हम वी ईट फ्रॉम द आइज फर्स्ट। आपके पास प्लेट में खाना हो, नो मैटर कितना टेस्टी हो, अगर वो अच्छे से प्रेजेंटेड नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इंडियन फूड के साथ फाइट यही है कि एक दाल चावल रोटी सब्जी को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ व्हाट आई वर्क इन। आई वांट टू पुट माय इंडियन कुजीन इनटू द वर्ल्ड मैप विद अ प्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग लाइक अ कॉन्टिनेंटल स्टाइल। सो मैंने इसमें बहुत काम किया है। आप इफ़ यू आई कैंट एक्सप्लेन इट हियर नाउ, बट यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड अदर थिंग्स हाउ आई प्रेजेंट माई फूड। सो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक डिश इनोवेट की थी जिसको मैं बोलता हूँ बटर चिकन वेलिंगटन। तो जो वेलिंगटन है ये एक पफ पेस्ट्री के अंदर एक बीफ डाल के पकाया जाता है, पर मैंने उसको इंडियनाइज करा। मैंने तंदूरी चिकन को पफ पेस्ट्री के अंदर डाला और उसको पकाया। इट वाज लव्ड बाय द कस्टमर्स। सर, मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा बहुत कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो ऐसे ही मुझे भी कुछ ना कुछ नया और अलग ट्राई करने की हमेशा इच्छा करती रहती है। तो मैंने अभी बनाया था कॉलीफ्लावर स्पैगेटी। अच्छा। कॉलीफ्लावर स्पैगेटी इज की मैंने कॉलीफ्लावर जो होता है उससे सॉस बना करके उस सॉस से मैंने स्पैगेटी बनाई थी। राइट, फैंटास्टिक। वेगन। वीगन, या। सर, तो आपने कई बड़े शेफ़ के साथ भी काम किया है, जैसे कि शेफ़ PS बाली और शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी। तो उनसे कौन सी ऐसी सबसे बड़ी आपको सीख मिली जो आज भी आप अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं? ये जितने भी बड़े शेफ्स के साथ मैंने काम किया, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी बैक इन 2002 विद ITC सुनार बांग्ला। वो होटल हमने खोला था। तो उसमें जितने भी बड़े बड़े शेफ्स हैं, शेफ़ मनजीत सिंह गिल, शेफ़ बाली, शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी, इनके साथ जब काम किया तो हमने इनसे एक ही चीज़ सीखी, हाउ टू मोटिवेट अदर्स। बिकॉज उन्होंने हमको ऐसा मोटिवेट किया था कि हम 24/7 किचन में खड़े रहते थे। तो उनसे ही हमने सीखा कि आप किचन में रहें, हैप्पी रहें और मोटिवेट कैसे करें औरों को। सर, मनजीत सिंह गिल, बाकी 2 शेफ़ को तो मैं नहीं जानता, लेकिन कल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे मनजीत सिंह गिल जी। आप उनका भी इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा इसी YouTube चैनल पर। तो उनका जो एक्सपीरियंस है 50 साल का, वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, वेरी वास्ट। और उन्होंने हमसे भी बात की तो मुझे भी ऐसा लग रहा था उनकी बातें सुनकर कि मैं भी इस इंडस्ट्री मनमोहक हो जाते हैं आप उनकी बातें सुन के। हाँ। सर, आपने यूरोपीय कुकिंग में बहुत मतलब यूरोपीय कुकिंग के बारे में आप कुछ, क्योंकि वो तो मुझे समझ में नहीं आता अगर मैं उस इंडस्ट्री में घुसना चाहूँ अगर यूरोपीय कुकिंग के बारे में, तो कुछ अगर आप समझा पाएं। यूरोपियन कुजीन इज़ लाइक जितने भी आपके यूरोप के देश हैं उनकी कुजीन्स को हम लोग बोलते हैं यूरोपियन कुजीन। फॉर एग्जांपल फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जितने भी देश आपके उसमें आते हैं, तो उनका जो खाना है वो बहुत सिंपल है बट एट द सेम टाइम बहुत टेस्टी भी है। कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं करते। जैसे हमारा इंडियन कुजीन है उस पर हम बहुत सारे मसाले डालते हैं, बहुत सारा भूनते हैं, पर यूरोपियन फूड बहुत सिंपल होता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ होता है और बहुत कम तेल और मक्खन के साथ बनाया जाता है। सो इट इज़ वेरी हेल्दी, एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी टेस्टी ऑल्सो। सर, आपने फूड स्लाइड की शुरुआत की जो कि युवाओं को कुकिंग सिखाता है। क्या आपके हिसाब से एक युवा शेफ में कौन से सबसे ज़्यादा ज़रूरी विशेषताएं होने चाहिए? सी इफ विशेषताएं तो क्या है, जो चाहे इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग अ शेफ, इट इज़ अबाउट एनीथिंग यू डू, यू हैव टू हैव अ पैशन इन इट, 100% पैशन एंड द स्किल नॉलेज।
आजकल क्या हो रहा है कि बच्चे इंस्टाग्राम देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और वो भटक जाते हैं। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और आप एचएम कर रहे हैं और आपको शेफ़ बनना है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू लर्न द बेसिक्स। यू हैव टू मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ओनली देन यू कैन बी अ गुड शेफ़। सर आपने फुड स्लाइड का जब यूट्यूब चैनल शुरू किया उसको बहुत ज़्यादा जल्दी ही पॉपुलैरिटी मिली, तो आपको क्या लगा जब आपको महसूस हुआ कि चैनल ने युवाओं शेफ़ को सही दिशा में मार्गदर्शन देना शुरू किया? बिल्कुल, देखिए जब मैं एक स्टूडेंट था, ये आइडिया मेरे पास कैसे आया? जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं बहुत शाय था, तो क्लास में बार-बार सवाल नहीं पूछ पाता था अपने फैकल्टीज़ से। तो मैंने सोचा क्यों अभी भी होटल मैनेजमेंट जो बच्चे कर रहे हैं उस पे मुझ जैसे बच्चे होंगे ही होंगे, जो बच्चे शाय होंगे और जो बार-बार फैकल्टी से सवाल नहीं पूछ पाते होंगे। तो उनके लिए मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जिसमें सब कुछ A to Z ऑफ फूड प्रोडक्शन वहाँ पे अवेलेबल है। तो बच्चे वहाँ पर जितनी बार भी जाएँ, जितनी बार भी उसको रीटेक करें, रीप्ले करें और जब तक करते रहे जब तक वो समझ ना जाए। तो ये जो मेरा इनिशिएटिव था, ये एक मेरा ग्रेटिट्यूड था टुवर्ड्स द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जो बच्चे होते हैं, जो शाय होते हैं, उनको ये दिक्कतें ना आए, उनके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएँ। बहुत खूब सर जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा कोई देश नहीं, आप किसी देश का नाम ले लो, मैं वहाँ पर गया हूँ, तो आपने इतने सारे देश में आपने विज़िट किया है, वहाँ पर कुकिंग की है, तो ऐसा कोई देश या फिर ऐसा कोई विदेशी जहाँ से आपको वो चीज़ सीखने को मिली हो, कोई स्पेसिफिक जो आपको अभी भी याद हो और वो आप अभी भी यूज़ करते हो, कोई नई चीज़ सीखने को मिली जो आप इंडिया में आकर के भी उसका इस्तेमाल करते हो? जैसे मैंने बताया, जो मुझे बाहर जाके प्लेटिंग के स्टाइल्स जो मैंने देखे, क्योंकि बाहर मैंने बहुत मिशेलिन स्टार शेफ्स के साथ काम किया, तो उनके जो प्लेटिंग के आइडिया थे वो मैं इंडिया में आके अपने इंडियन फूड में उसको इस्तेमाल करता हूँ। सर आपके लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, तो अगला बदलाव लक्ष्य क्या है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं? अगला तो मेरा यही है कि आई वांट टू पुट Indian food into such a place, in such a manner, in such a presentation style that when you see it you say wow। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम सब ने खिचड़ी खाया होगा, सब खिचड़ी खाते हैं। मैंने अभी एक छोटा सा एक डिश इन्वेंट की जिसका नाम है यखनी खिचड़ी। यखनी इज़ फ्रॉम कश्मीर विच इज़ अ स्टॉक, जिससे बहुत ही फ्लेवरफुल स्टॉक होता है। हम खिचड़ी पानी से बनाते हैं, हमने खिचड़ी बनाई स्टॉक के साथ, जो उसका फ्लेवर निकल के आया वो बहुत ही अनबिलीवेबल था। सर आपको मास्टर शेफ ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला, वो अवार्ड पा करके आपको कैसा लगा? ये एक अचीवमेंट थी, आई ऑलवेज वांट टू बी अ शेफ, और ये जब अवार्ड मिला आई थॉट या दिस इज व्हाट ऑल द हार्ड वर्क आई हैव डन हैड बीन पेड ऑफ। सर आप एक मेंटर भी हैं, तो आपका कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत कुछ हासिल किया वो आपको आज भी याद हो? बिल्कुल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को तैयार किया है वर्ल्ड स्किल्स के लिए। एक हमारा स्किल्स होता है जहाँ पे कुकिंग होता है और जो हमारा बच्चा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हमारे बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चे तैयार किए हैं वर्ल्ड स्किल्स के लिए और वो आगे जाके बहुत अच्छा किया है उन्होंने। सर सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग कुकिंग के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे शेफ्स को अपने काम को दिखाने में किस तरह से मदद करता है? देखिए, इसमें मदद भी मिलती है बच्चों को। अगर आप एक सीजन शेफ़ हैं तो आप देख सकते हैं जो बंदा अपने स्किल्स दिखा रहा है क्या वो सही है कि गलत है। बट आप एक स्टूडेंट हैं तो क्या पता जो बंदा अपने स्किल्स दिखा रहा है वो गलत भी दिखा रहा हो। तो इसमें दोनों ही फ़ायदे हैं, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। तो यू हैव टू जज वेदर द पर्सन यू आर वॉचिंग इज़ मेकिंग द राइट रेसिपी और नॉट। सर अगर आपको अपनी पूरी लाइफ जर्नी को एक किसी डिश में अगर बयां करनी हो तो वो कौन सा डिश होगा, उसमें क्या क्या आप ऐड करेंगे? जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे कलरफुल लस्सी चाहिए, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि लाइफ फुल ऑफ कलर्स, तो ऐसा आप कौन सा डिश बताना चाहेंगे अपनी लाइफ जर्नी को? तो ऐसे तो हमने बहुत सारा कुकिंग करा है, बट इफ समथिंग आई वांट टू गिव इट अ पॉज विद वुड बी माय बटर चिकन विलिंगटन। सर सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट में भी काफ़ी बच्चे हैं जो शेफ़ बनने की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ साथ और जो भी हमारे दर्शक हैं जो शेफ़ बनना चाहते हैं उनके लिए कोई सलाह अगर आप देना चाहें? या प्लीज। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि वी हैव टू लर्न द बेसिक्स। अगर आपको एक अच्छा शेफ़ बनना है तो यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स। डू नॉट गो ब्लाइंडली एंड फॉलो इंस्टाग्राम। पहले अपना बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल करें। सर कुछ थोड़े बहुत सवाल आपसे मैं जल्दी पूछना चाहूँगा। ये जो आप ट्रेंड देखते हैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर, चॉकलेट मैगी,
That is very horrible. ये सब ट्रेंड के लेकर के आपको देखकर, मतलब एक शेफ जो कि इतनी मेहनत करके शेफ बनता है, अलग अलग इन्वेंशन करता है फूड को लेकर के, ये ट्रेंड, तो मैं जानना चाहता हूँ वो शेफ को ऐसे ट्रेंड देख करके क्या महसूस होता है? फूड इज सच अ टॉपिक, जो आपको लग रहा है गंदा वो दूसरे को लग सकता है अच्छा। अगर जो चॉकलेट मैगी बन रहा है लोग खा भी रहे हैं। आइसक्रीम पकौड़ा बिल्कुल खा रहे हैं लोग। सो इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डू नॉट लाइक, डजंट मैटर, बट जो आप बना रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो ट्रेडिशनल है, डज इट मेक सेंस, इट्स योर कॉल। शेफ सुमित पंत जी का फेवरेट डिश? खिचड़ी। अगर आपको मैं, अच्छा कंफर्ट में अगर कुछ भी पूछूंगा अगर ऐसे रिलेटेड, तो आप मुझे खिचड़ी बताएंगे। अगर आपको अपने 2 फ्रेंड्स इनवाइट करने हैं जो शेफ हैं, तो उनके लिए आप कौन से डिशेस बनाएंगे? बटर चिकन। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। सो ऐसे ही तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप 24/7 नोएडा।